रास्ता बता दीजिए। रास्ता तो सीधा ही चलना है, कब से तो बता रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये जो स्टोन की स्लिपरी है ये हमने पहले ही बता दी है। हमने सोचा हम कैसे बता रहे। यही दिक्कत हो रही है व्लॉगिंग की। अब पता है क्या, मैं भी बोल रहा हूँ एक चीज़ और ये भी बोल रही है एक चीज़, तो अगर आपको डबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं सुन रही है। क्यों बैटरी वेस्ट कर रहे हो? इंक्लिनेशन देखिए, पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी बालकनीज। अभी तो शुरू हुआ है पोर्टुगल का सफ़र। तो अभी हम जा रहे हैं पहले प्राका दो कमर्सियो अपने एयरबीएनबी से। कितना डिस्टेंस है? वॉकिंग से 28 मिनट। 28 मिनट्स की वॉकिंग है। कितने किलोमीटर्स होंगे? 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर्स। कॉबल स्ट्रीट हर जगह। भगवान कहाँ आ गए? वहाँ पे मेरी अर्धांगिनी आते हुए, और हमें जाना इस तरफ है। किस तरफ जाना है? किस तरफ जाना है? इस तरफ। और नीचे जाते हुए, मतलब कि ऊपर चढ़ के भी आना पड़ेगा अगर वापस आना है तो यहाँ के लोग ऐसे ही नहीं फिट हैं। यहाँ पे गाड़ी फर्स्ट गियर के अलावा ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए यहाँ के सड़कों पे कभी कभी आपको मिल जाएंगे ट्रैम्स, फर्निकुलर्स, व्हीकुलर्स जो हेल्प करते हैं ऐसी एलिवेशन पे चढ़ने के लिए। बट समहाउ आई फील आई गेट अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम द सिटी। फुटपाथ में इतने कॉबल्ड स्टोन्स हैं, रास्तों में भी कॉबल्ड स्टोन्स हैं, और वो इतने स्लिपरी हैं। आई डोंट नो कितने सालों से लोग इन पे चल रहे हैं। क्या पहना है तुमने? मैं ऐसे ही बेलीज पहन आई, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई तो कम आउट आई विल वेयर शूज। और दिक्कत यही है, वेदर अभी ठीक है, उतना गर्म नहीं है, छाया में चल रहे हो इसीलिए तुमको अच्छा लग रहा हो है। भी सकता है। अभी तुम धूप में आओगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये अंकल लोग अपना ये बिल्डिंग दिन का देखो, ये बिल्डिंग सामने वाली। दवाई लेते हुए। हमारे पास गाड़ी है, बट लोगों के रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर लिस्बन आए और आपके पास गाड़ी हो तो उसको यूज़ ना करें, रादर आप इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। बिकॉज़ गाड़ी के साथ आपको एक प्रॉब्लम जो फेस होगा वो है पार्किंग। देख लीजिए, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड पे, तो हमें फिगर आउट नहीं हो रहा था कि हम कौन सा रूट लेंगे अब। सो वी सॉ सम पीपल गोइंग इन टेकिंग दिस टनल और सबवे। तो लेट्स सी ये कहाँ तक हमें पहुँचाती है। ओके, क्या हुआ क्या हमारे साथ अभी? हमको सीधा जाना था, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमने सोचा था कि ठीक है हम सीधा ना जाके लेफ़्ट टर्न में सीधा चल लेंगे। ठीक है, तो हुआ यूँ कि बीच में हमने देखा कि दो लोग एक कंस्ट्रक्शन के छोटे से गेट में घुस रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये कहाँ चले गए हैं, तो हमने चेक किया कि तो वो रास्ता वहाँ से शुरू हो रहा है
और उसके अंदर काफ़ी जाके मतलब कि ये देखिए हाइट देखिए इस बिल्डिंग की, somehow the road was in that inclination कि वो उस रोड को टच कर रहा है उस हाइट से, एंड देन हम अभी नीचे आ रहे हैं। इट्स अ मेज। अगर हम गूगल मैप्स के चक्कर में फंस भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ जाना है? वाह, इधर लेट्स गो टू द राइट। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट होमलेस पीपल के लिए, उनके सामान रखने के लिए ये अरेंजमेंट किया हुआ है, शेल्टर काइंड ऑफ। मुझे पहले लगा कि इट वाज प्रॉब्ली समथिंग लाइक DHL या डॉइचे पोस्ट टाइप का कुछ होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। कबूतर को दाना डालते हुए लिटरली, ये लिटरल मीनिंग है। इसमें कबूतर जा जा जा, नहीं कबूतर खा खा खा। कबूतर खा खा खा। और ये थोड़े से वेजिटेरियन कबूतर ही लग रहे हैं, मतलब काफी। साइकिल की लग गई, कोई साइकिल उठा भी नहीं पाएगा। आई एम श्योर जब सीज़न होता होगा तो बहुत ही भीड़ होती होगी, और इधर बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती होगी, क्योंकि आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। और अभी तो कोरोना की वजह से ऐसी हालत है कि जहाँ से भी हम क्रॉस कर रहे हैं पैदल, वो लोग हमको बोल रहे हैं कि आओ बैठो खाना खा लो। एंड या आई मीन बिजनेसेस अफेक्ट हो गए हैं बहुत, स्पेशली फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जो कि ऐसी देश जो कि टूरिज़्म पे चलता है बहुत ज़्यादा। पर तुम्हें पर्सनली कैसा लग रहा है? मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऐसा है कि 2 टूर हैं यहाँ पे, एक जो आपको मॉडर्न लिस्बन दिखाता है और एक आपको ओल्ड लिस्बन दिखाता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है हम लोग ओल्ड लिस्बन में ही हैं। हाँ, तो मतलब हो सकता है 400-500 साल पुराना ऐसा ही बसा होगा, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स की हाइट और इनके दरवाज़ों की साइज से आप आइडिया लगा लीजिए बहुत पुराना है। टिपिकल पोर्तुगीज नक्काशी नहीं, वो है टाइल्स, राइट, विद ऑल द कलर्स। বুঝতে পারিলা? They are desis. They are Bangladesis. कॉलम्स पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे कैलकाटा की पार्क स्ट्रीट है, तो उसमें भी ऐसे बीच बीच में बड़े बड़े पिलर्स हैं। कनॉट प्लेस में भी है, सॉरी कनॉट प्लेस में भी तो है, बट ये यहाँ का कनॉट प्लेस लग नहीं रहा। अच्छा है, बैग्स भी अच्छे हैं। फोटो कितना है? तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम अभी जैसे चल रहे थे तो चलते चलते हमने काफ़ी दुकानों में गए जो कि बेसिकली वो सब बेचते हैं, जैसे सुवेनियर वगैरह, मेमोरेबिलिया। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं जो इन दुकानों को चला रही हैं, दे आर इन द 65-70 years old, बट दे वर सो हैप्पी टू क्या बोलते हैं उसको, वेलकम अस, एंड हमसे बात किया अच्छे से,
कि ये है, क्या फेमस है क्या नहीं है। तो आई थिंक द पोर्टुगीज़ पीपल हैव अ फ्रेंडली टच टू देम। एंड मुझे और एक चीज़ नोटिस हुआ, मैंने एक नाम देखा था पिंटो करके। तो इंडिया में ना मूवीज़ में काफ़ी नाम आती है, एल्बर्ट पिंटो को किसने मारा, या वो पिंटो इज़ एक्चुअली अ पोर्टुगीज़ सरनेम। अगर आप दैट 70s शो के फ़ैन हैं तो आपको पता है कि दैट 70s शो में एक बंदा होता है केल्सो, मतलब कि एस्टन कुचर, और उसके पास होती है एक वैन जो कि ऐसी होती है। आज पहुंच गए लिस्बन और हमने अपना जो पहला घूमने की जो जगह सोची तो वो है एकदम नदी के पास में, ये टागस रिवर है। और मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ जिसका नाम है प्रासा दो कमर्सियो। और ये बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है जो कि एक टाइम पे एक किंगडम का कोर्टयार्ड हुआ करता था, जो कि आप सोचिए कि यहाँ पे पोर्टुगल के किंग्स रहा करते थे फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 250 साल तक। और ये है 1600 सदी की बात, बहुत पुरानी बात है। बहुत ही सुंदर पैलेस हुआ करता था यहाँ पर। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो वहाँ आपको एक पिक्चर दिखेगी जो कि इस साइड का जो आर्किटेक्चर है उस साइड से काफ़ी अलग है। पर अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि 1755 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया लिस्बन में और ये पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड उस वक्त के जो किंग थे वो थे किंग होजे वन, जो इस घोड़े पे बैठे हैं और उनके पैरों के नीचे सांप है। तो वो अपने घोड़े से सांप को कुचलते हुए जा रहे हैं। और कहानी यूँ हुई थी कि वो इस पैलेस को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन या उदासी में चले गए थे और वो यहाँ पे रहे भी नहीं थे। और उसके बाद से ये कभी भी वैसा पैलेस कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ जैसा पहले था। बट यहाँ पे उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को मिनिमम वे में जितना कर सकते थे उतना पूरा किया है। अब ये एक कमर्शियल एरिया बन गया है जहाँ पे आप कॉफ़ी की दुकानें देख सकते हैं और रेस्टोरेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत पसंद करेंगे आना। ये बहुत खुली जगह है, आपको यहाँ नदी दिखेगी सामने और आई एम श्योर कि रात को ये और भी सुंदर लगेगा। इधर सामने आप देखेंगे तो वो पैलेस का एक गेट है और जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंजल्स हैं और बीच में मदर मैरी है। तो काफ़ी अच्छा है आर्किटेक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स खींच सकते हैं आप। हम आते हैं जर्मनी से, जहाँ पे हम बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं। तो हम सिर्फ ग्रीन होने पे ही जो है रोड क्रॉस करते हैं। बट आप यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग रेड लाइट पे भी वॉकिंग पे क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी, विच इज़ नॉट सेफ बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड पे आती हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। और इंडिया में क्रॉस कर सकता है? इंडिया में तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट इतना। इंडिया में तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि इंडिया में अगर आपको नई दुकानें या कुछ ब्रांडेड शॉप्स में आना होगा तो आप बेसिकली जाएंगे शॉपिंग मॉल्स में, क्योंकि
पुरानी चांदनी चौक या पुरानी सीपी का एरिया। इन सब एरियाज़ में आपको कभी नहीं मिल सकता कि आप को ऐसा कोई स्टोर मिल जाए। बट हाँ, कभी कभी मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता, बट बहुत रेयर है। बट इन्होंने यहाँ पे बहुत रिवैम्प कर दिया है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे भी कभी कभी अगर कोई शॉप्स जैसे बहुत पुरानी है एंड देन दे आर रनिंग रियली फाइन, वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही चलो। Yep. It's Praia da Figueira। लोग स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। नाइस। हम अभी जहाँ पे जा रहे हैं, इफ़ यू नो एंथोनी बोर्डेन और इफ़ यू नो मार्क वीन्स, we are going to a place which has been visited by both of them, and it's supposed to be one of the famous seafood places in Lisbon. It's called Cervecheria Ramiro. Ramiro बंदे का नाम है और Cervecheria बेसिकली एक सी फूड रेस्टोरेंट का टिपिकल नेम है पोर्तुगीज़ में। हाँ दूर से क्या है ये? क्या है ये? देखो उनके क्या कुछ तो हिल रहा है, वो पैर हिला रहे हैं अपने यहाँ। चले। तो अभी मैं खा के आ रहा हूँ रामीरो से, जस्ट मेरे पीछे है। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी it's 9:11 9:11 and 9:11 it still has a good line behind it, and
अंदर टेम्परेचर। अमेजिंग फूड इनसाइड। अगर आप सी फूड लव करते हैं तो यू वुड लव दिस प्लेस। इट डजंट हैव फिश। ओह, इट डज नॉट हैव फिश एंड और क्या क्या नहीं है? इट्स इट्स बेसिकली सी फूड। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कभी भी एक नए शहर में आते हैं तो आपको 1-2 दिन तो उस शहर को समझने में ही लग जाते हैं कि आप उसके बारे में क्या बताएं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको 1-2 दिन लग जाते हैं उसको लाइक करने में, एंड देन आप उसको एक्सप्लोर और अपने मन से एक्सप्लोर करेंगे वैसा। तो आई थिंक पहला दिन है तो बहुत ही कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ओल्ड टाउन दिख रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं, हर जगह पुलिस दिख रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम जैसे सिर्फ 2 दिन के लिए हैं लिस्बन में, तो आज पहला दिन था। और एक इन्फॉर्मेशन कि हाँ। अगर आप रामीरो रेस्टोरेंट में आ रहे हैं ना, हाँ तो उसके लिए पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और ये मैंने ओके। गूगल में देखा था। ओके, ये तो अभी हम लोगों ने जहाँ रामीरो से खाना खाया उससे आई थिंक अगर आप 1 खुद की किलोमीटर? गाड़ी, हाँ, और 800 मीटर से 700 मीटर से 800 मीटर के बीच में अच्छा एक वो होगा। ओके। तो दिस इज द पार्किंग स्पॉट फॉर रामीरो। अभी लग रहा है कि एक खिड़की बस ऊपर से आ ही जाएगी हमारे सिर पे। तो जब हम BNB से आ रहे थे सिटी की तरफ, तो हम ढलान की तरफ जा रहे थे, तो हमें इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। पर अब हम वापस जा रहे हैं और अब ये चढ़ाई है, तो आई थिंक जितना खाया पिया सब हज़म हो जाएगा। ये यहाँ का सुपरमार्केट है माय ओशान। ये बैंगलोर में भी इसका एक आउटलेट है। तो बाद में पता चला कि हाँ, ये स्पेन और पोर्टुगल में ज़्यादा फेमस है। यहाँ का है बेसिकली ये सुपरमार्केट। अच्छा मोन, हाँ। अगर इन गलियों से कोई लुढ़का तो सीधा कहाँ जाएगा बताओ? रामीरो। ये एक सूचना मिली है कि अगर आपको अपने कोर बॉडी के कोर पे वर्कआउट करना है तो आप लिस्बन की गलियों में पैदल चलिए, बहुत अच्छे से आपका वर्कआउट हो जाएगा। और अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप नहीं इतना चढ़ पाते हैं इंक्लिनेशन पे, तो आप लिस्बन बिल्कुल भी पैदल मत आइए, बिकॉज देख ही लीजिए कितना सांस चढ़ रहा है नॉर्मल चढ़ने में। क्योंकि यहाँ की ऐसा लग रहा है कि बस वैष्णो देवी माता की चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं और कोई जय जयकार भी नहीं होगी बीच में। तो अभी रात के कितने बज चुके हैं? रात के 9:30 बजे हैं। 9:30 बज गए हैं। हाँ जी। और कितना और पैदल चलना है हमको अभी? 1.7 किलोमीटर बता रहा है। हाँ। क्या पता उससे कम भी हो। अच्छा, और एलिवेशन पूछना है? एलिवेशन कितना था? अभी तो मुझे लग रहा है 62 मीटर का अपर एलिवेशन है और 47 मीटर का डाउन एलिवेशन है। तो डाउन पे तो हम इजीली चले जाएंगे। एग्जैक्टली। और हम जो रोज का दौड़ते हैं ना, उसमें 21 मीटर का एलिवेशन होता है बस, और जिसमें हमें तब थक जाता है। तो इसमें समझ के देख लो, बस वॉकिंग में ओके, कितना सारा है। अच्छा। ओह, चलो भैया, जो एक्सरसाइज करते हैं वो समझ जाएंगे इन बातों को, जो नहीं करते उनके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि हम अभी सेफ हैं इधर जब जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि हम सुरक्षित हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? मतलब कि देखो, अगर कुछ होगा अभी, हाँ, तो पोर्तुगीज भाषा में हेल्प कैसे बुलाओगे तुम? पता ही। पर और एक चीज़ कर सकते हो। हाँ। वो है कि हमें ये वाला लेना है कि अच्छा। यहाँ पे ना बहुत बांग्लादेशी रहते हैं। अच्छा, तो बचाओ बाचाओ कह देंगे हम, तो फिर आएगा। एक्चुअली मैंने थोड़े पंजाबी सिख भी देखे हैं, तो मैं तो गाली ही निकाल दूँगी शायद। नहीं है एंड ठंडी हवा चल रही है। एक्चुअली में अभी चढ़ाई नहीं है, अभी ढलान है। आई थिंक इट्स रोमांटिक।
रोमांटिक इसलिए कि तुम्हारा ना पेट अच्छे से भरा हुआ है तुम्हारी मर्जी के खाने से, इसलिए तुम्हें लग रहा है सब कुछ रोमांटिक। अफ्रीकन ओरिजिन के काफ़ी लोग हैं। हाँ एक्चुअली तो अफ्रीकन ओरिजिन के काफ़ी लोग मेरे को पहले से पता है कि पोर्टुगल में, जैसे कि फुटबॉलर नानी है और कारिश्मा है। कारिश्मा आई गेस मोरक्कन होगा, पर ऐसे काफ़ी सारे हैं जो मैंने पता है मेरे को पहले से। मोरक्को भी तो अफ्रीका में ही आता है। हाँ एग्जैक्टली दैट्स ट्रू, मोरक्को भी उसमें। अब क्या है कि वॉक से ये पता चल जाएगा कि हमारे घर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आप जहाँ पे भी रहें, ऑफ कोर्स उस चीज़ को रन करके देखें या तो वॉक करके देखें, एंड दैट्स मच बेटर। ऐसा नहीं करें कि आप यहाँ पे हैं तो वहीं से आपने टैक्सी ली और फिर वहाँ से चले गए। एक मेन जगह तक ऑलवेज वॉक करके जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या ना क्या मिल जाए। मतलब दैट्स लाइक unasked surprises that you might achieve by just walking in a street. इस लिफ्ट में 10 नहीं है, 9 भी नहीं है। 10 का तो बटन नहीं है। 10 का, अच्छा 10 का बटन नहीं है पर 9 नहीं है, पता नहीं कुछ 9 अनलकी होता है।